जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 30वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्णचंद्र जी की खोज में गोपियों का विलाप करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि जब सब गोपियों के मन में अभिमान आ गया था कि वो बहुत सुंदर हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं, तो इस अभिमान के आने के कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी राधिका जी के साथ रास मंडल से लुप्त हो गए, तब गोपियों का आनंद स्वप्न के समान भंग हो गया। उस समय सब गोपियां व्याकुल होकर आपस में इस तरह कहने लगी हैं कि हे आली, अभी अभी तो श्री नटवर नागर हमारे साथ रास कर रहे थे, परंतु देखते ही देखते कहाँ अदृश्य हो गए हैं। एक गोपी जो श्री कृष्ण जी के लुप्त हो जाने से बहुत व्याकुल थी, इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे सखी, अभी तो वे मेरे गले में बांह डाले हुए थे। यदि तुमने उनको जाते देखा हो तो मुझे बता दो। तब दूसरी गोपी ने, जो श्री मदन मोहन के विरह में उससे भी अधिक व्याकुल थी, यह उत्तर दिया है, अरे सखी, यदि मैं उन्हें देख लेती तो जाने ही क्यों देती। न जाने हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो वे हमें अकेली छोड़कर इस तरह चले गए हैं। इस भांति सब ब्रज की गोपियां अपना अपना दुख एक दूसरे से कहती थी। सब ब्रज बालाएं आज दुखी अवस्था में हैं। जब सब गोपियां बहुत अधीर हुई तो वे इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे प्राण प्यारे, हम तुम्हारे ऊपर अपना तन मन न्योछावर कर चुकी हैं, अतः हमें शीघ्रता पूर्वक दर्शन देकर कृतार्थ करें। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बहुत विलाप करने तथा ढूंढने पर भी उन्हें श्री कृष्ण जी नहीं मिले, तो वे सब रोती हुई आपस में कहने लगी हैं कि अब हम उन्हें ढूंढने कहाँ जाएं। उसी समय एक सखी कह उठी है, हे आली, इस वन में जितने वृक्ष तथा पशु पक्षी हैं, वे सब ऋषि मुनि तथा देवता हैं। श्री रसिक बिहारी जी की लीलाओं को देखने के लिए ही इन्होंने ब्रज की इस पावन भूमि में जन्म लिया है। इन्होंने हमारे प्राण प्यारे को अवश्य देखा होगा। यह सुनकर सब गोपियां आज पागलों के समान वृक्षों तथा पशुओं से श्री मुरली मनोहर का पता इधर उधर पूछती हुई कहने लगी हैं कि हे मोलश्री, हे कदम्ब आदि वृक्षों, तुम यह तो बताओ कि क्या तुमने हमारे श्री कृष्णचंद्र जी को कहीं जाते देखा है। दूसरी सखी कहने लगी है, हे कचनार और चंपा के वृक्ष, तुमने कहीं श्री मुरली मनोहर को देखा हो तो हमें बता दो। तीसरी सखी कहने लगी है, हे तुलसी, तुम श्री श्याम सुंदर की बहुत प्रिय हो, तुम्हें उनका पता अवश्य मालूम होगा। चौथी कहने लगी है कि हे अनार, तेरे दांत खिलखिलाकर हंस रहे हैं, इससे मालूम होता है कि तूने मदन मोहन प्यारे को अवश्य देखा है। पांचवी कहने लगी है कि हे कदली, यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दें। छठवीं बोली है कि हे अशोक, तेरा नाम अशोक इसलिए है कि तू पराये शोक को दूर करता है, अतः तू हमारा भी शोक दूर कर दे। हम सब श्री श्याम सुंदर के विरह में डूबी हैं, यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दो। इस प्रकार सर्वत्र पूछने फिरने पर भी जब श्री श्याम सुंदर का पता नहीं मिला, तो वे सब ब्रज की गोपियां अत्यंत व्याकुल होकर आज विलाप करने लगी हैं। ठाकुर जी के विरह में आज सब गोपियों की ऐसी दशा हुई है कि जिसका वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। जितना प्रेम ठाकुर जी के साथ ब्रज की गोपियों का है, उतना प्रेम किसी और का नहीं हो सकता। आज उन्हीं गोपियों को एकदम अकेली छोड़कर श्री श्याम सुंदर भगवान राधा रानी सहित वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। उनके विरह में आज ब्रज की सब गोपियों की ऐसी दशा है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है।
बड़ी कठोर तपस्या के पश्चात सब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रासलीला रचाने का सुअवसर मिला था, लेकिन सब गोपियों के मन में अभिमान आया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज सब गोपियां विरह के मारे व्याकुल होकर विलाप करने लगी हैं, पश्चाताप करने लगी हैं। सब गोपियां श्री श्याम सुंदर भगवान जी को ढूंढने में लगी हैं। उसी समय एक गोपी ने एक स्थान पर श्री श्याम सुंदर का चरण चिन्ह देखकर सबको बताया है। उसी चरण चिन्ह को आधार बनाकर जब गोपियां आगे बढ़ी तो उन्हें कुछ दूरी पर एक स्त्री का चरण चिन्ह और दिखाई दिया है। उस चिन्ह को देखकर वे आपस में कहने लगी हैं कि नारी चिन्ह प्रगटे अब प्यारी, इकले गए न कुंज बिहारी, पियत एकांत प्रीति रस प्यारो, कौन सुहाग उदय भयो भारो। हे सखी, राधा रानी श्री श्याम सुंदर जी को बहुत प्यारी हैं, इसलिए वे उन्हें साथ ले गए हैं। राधा रानी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव और माता पार्वती जी का बड़ा तप किया था, तपस्या की थी, इसलिए अब इस जन्म में उनके साथ रहकर अकेली ही आनंद पाती हैं। यह सुनकर एक दूसरी सखी ने कहा है कि हे आली, श्री कन्हैया जी का ध्यान धरने वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है, परंतु राधा रानी की समानता वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी के गले में बाहें डालकर अपना जीवन धन्य बनाती हैं। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वे जब कुछ दूर और बढ़ी तो उन्होंने देखा कि राधा रानी के चरण चिन्ह लुप्त हो गए हैं। उस समय परस्पर सबने ये कहा है कि हे आली, ऐसा ज्ञात होता है कि इस स्थान से आगे श्री मुरली मनोहर राधा रानी को गोद में उठाकर ले गए हैं। कुछ देर और आगे चलकर घास के कारण जब उन्हें कोई चरण चिन्ह दिखाई नहीं दिया तो सब गोपियां फिर से व्याकुल हुई हैं। जिस समय वे विलाप करती हुई इधर उधर घूम रही थी, उस समय एक स्थान पर उन्होंने मुलायम पत्तों का बिछौना तथा उसके ऊपर पड़ा हुआ फूलों का ढेर देखा। उसे पहचान कर एक गोपी ने कहा है कि हे सखी, हमारे चित्त चोर ने यहाँ बैठकर राधा रानी का श्रृंगार करने के पश्चात उनकी चोटी को फूलों से गूंथा है। उस समय राधा रानी को जब उनका मुखारविंद दिखाई नहीं दिया होगा, तब उसने अपनी आरसी को अपने सामने कर लिया होगा ताकि वह श्री श्याम सुंदर जी की मनोहर छवि को देखती रहें। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने ये देखा है कि राधा रानी वन में अकेली खड़ी रो रो कर इस प्रकार कह रही थी कि हे प्राण प्यारे, तुम मुझे इस रात्रि के समय वन में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हो। मैं इस अंधेरी रात में भयभीत हो रही हूँ। वहां राधा रानी को खड़ी देखकर सब गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। सभी गोपियां दौड़कर उनके गले से जा लगी हैं तथा बार बार ये पूछने लगी हैं कि हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए हैं। सखियों की ये बात सुनकर राधा रानी ठंडी श्वास लेकर इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे सखियों, निष्ठुर श्री श्याम सुंदर का पता तुम मुझसे क्या पूछती हो। मुझे तो स्वयं ही ये मालूम नहीं है कि वह मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी का राधा जी को छोड़कर चले जाने का कारण ये था कि जब श्री श्याम सुंदर उनको साथ लेकर गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए और उन्हें पुष्पों के आभूषण पहनाकर विहार करके आनंद दिया था, उस समय श्री राधा रानी ने अपने मन में अभिमान करके ये सोचा था कि श्री श्याम सुंदर को मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ, अतः वे मेरे वश में रहते हैं। उन्होंने केवल मेरे साथ विहार करने के निमित्त ही रास विलास की रचना की थी, इसलिए मुझे वे वहां से यहाँ एकांत में लेकर चले आए हैं। ये सोचकर राधा रानी ने श्री नंद नंदन से कहा है कि हे प्राण वल्लभ, अभी कितनी दूर और चलना है, क्योंकि रास में नाचने और मार्ग में चलने के कारण मेरे पांव दुखने लगे हैं, इसलिए आप मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ले चलो। राधा जी के ऐसे वचन सुनकर प्रभु ने ये जान लिया है कि अब राधा जी को भी अभिमान आ गया है, इसलिए अब शीघ्र ही इनका भी अभिमान दूर कर देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री श्याम सुंदर ने नीचे बैठाकर मुस्कुराते हुए उनसे कहा है, अच्छा तो आओ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ।
ये सुनकर जैसे ही राधा रानी जी पैर उठाकर उनके कंधे पर बैठने लगी, तैसे ही श्री कृष्ण जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और वे ज्यों की त्यों पांव उठाए ही खड़ी रह गई। हे राजा परीक्षित, गोपियों ने जब श्री राधा जी को धीरज बंधाकर सारी बात पूछी, तब श्री राधा जी ने समस्त वृतांत कह सुनाया है। तत्पश्चात समस्त ब्रज गोपियां श्री श्याम सुंदर के वियोग से व्याकुल होकर विलाप करके ये कहने लगी हैं कि हे मनमोहन, आपके बिना देखे हमारे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए आप कृपा करके शीघ्र ही हमें अपना चंद्रमुख दिखला दीजिए। उसी समय एक चतुर सखी ये बोल उठी है कि हे सखियों, इस तरह आंसू बहाने और दौड़ भाग करने से काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण जी जब स्वयं दया करेंगे तभी हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि एक स्थान पर बैठकर उनका गुणगान करें। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा करने से प्रभु अवश्य ही हम वीरियों से मिलेंगे। ऐसा सोचकर समस्त गोपियां उसी स्थान पर आई हैं जहां श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए थे। वे उस रास मंडल की ओर देखती हुई इस तरह कहने लगी हैं कि हे मनमोहन, जब से आप पृथ्वी पर अवतार धारण करके आए हैं तब से बराबर हमारी आप रक्षा करते रहे हैं। फिर क्या कारण है जो आज आपने इतनी कठोर धारणा कर ली है? यद्यपि आपको हमारे प्राण लेने ही थे तो हमारे ऊपर गिरी गोवर्धन को ही क्यों न रख दिया? इतनी बात कहकर गोपियों ने योग माया को, जो अपनी इच्छा से बहुत से रूप रख सकती थी, उसे अपने साथ लेकर आपस में श्री बाल गोविंद जी की बाल लीलाओं का अभिनय प्रारंभ कर दिया है। गोपियों ने उस समय दान लीला, चीरहरण आदि की अनेकों लीलाएं की हैं। तत्पश्चात कुछ गोपी तो यमलार्जुन, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, तृणावर्त आदि बनी और एक गोपी ने श्री कृष्ण बनकर उन सबको मारा है। तदुपरांत उन्होंने कालिया दमन, गोवर्धन लीला के चरित्र किए हैं। हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के बाल चरित्रों की लीलाओं में वे सब गोपियां आज ऐसी बेसुध हो गई हैं कि उन्हें अपने शरीर की भी और अपने वस्त्रों की भी सुधि नहीं रही है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इस अध्याय में किया है। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि जब से ठाकुर जी सब गोपियों और राधा रानी को छोड़कर अंतर ध्यान हुए हैं, उसके पश्चात से राधा रानी और सब गोपियां विरह के मारे व्याकुल हैं। सबको दुख हुआ है क्योंकि ठाकुर जी सबको छोड़कर चले गए हैं। एक लंबे समय की तपस्या के पश्चात, काफी लंबे समय की आराधना के पश्चात ठाकुर जी ने उनको रास लीला में यह सौभाग्य प्रदान किया था कि वो ठाकुर जी के साथ रास लीला कर सकें। लेकिन जब सब गोपियों के मन में अभिमान आ गया और उसके पश्चात राधा रानी के मन में अभिमान आ गया तो ठाकुर जी सबको छोड़कर अंतर ध्यान हुए हैं। इस कथा में एक रहस्य है कि वास्तव में सब गोपियों के मन में तो अभिमान आ गया था, लेकिन राधा रानी के मन में कुछ भी अभिमान नहीं आया था। सब गोपियों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए कि जब ठाकुर जी वहां से चले जाएं तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, सब गोपियों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए राधा रानी ने अभिमान करने की मात्र एक लीला की थी। राधा रानी में कभी भी अभिमान प्रवेश नहीं कर सकता। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च भक्त हैं, उनकी आराधिका हैं, इसलिए राधा रानी के मन में कभी अभिमान नहीं आ सकता। लेकिन सब गोपियों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए कि जब ठाकुर जी सामने ना हो तो कैसे उनको याद किया जाए, कैसे उनकी लीलाओं को गा गा कर ठाकुर जी को रिझाया जाए, सबको शिक्षा देनी थी। इसलिए राधा रानी सब गोपियों के साथ इस लीला को करने के लिए अभिमान की मात्र लीला कर रही थी। सब गोपियों का साथ देना था। ठाकुर जी के विरह में सब गोपियां अकेली थी, लेकिन राधा रानी ने अपनी सब सखियों का साथ देना था, इसलिए राधा रानी ने केवल लीला मात्र की थी। वैसे राधा रानी के मन में कभी अभिमान आ ही नहीं सकता। राधा रानी को अभिमान कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा
सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।